अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, तरुण कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं तमाम जो बड़े नेता हैं। कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया से भी यहां चर्चा की गई है। मंत्री हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया भी मौजूद इस वक्त बैठक में। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से भी बैठक में फीडबैक लिया जा रहा है। तो मंथन का दौर जो है मिशन 25 के तहत लगातार जारी है, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो वहीं सीएम गहलोत और साथ ही साथ डिप्टी सीएम प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। लगातार जो चर्चाओं का दौर है वो चल रहा है। फिलहाल जो फीडबैक है उसके लेने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ा परिवार है, रूठा मनाई चलती है। हम अपने परिवार में जो भी लोग ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं उसको कोई दुख है तो उसके दुख को हम बांटने का काम करेंगे और उसको मनाने का भी काम करेंगे। और रहा सवाल इसका, अगर कोई अच्छे लोग हमारे यहाँ विचारधारा में कांग्रेस के साथ आना चाहेंगे तो उनका तो खुले दिल से हार्दिक स्वागत है। कल जनरल खंडूरी साहब के बेटे ने वहाँ उत्तराखंड में ज्वाइन किया है, तो अच्छे लोगों का हार्दिक स्वागत हम लोग करेंगे। कब तक ये फाइनल कर लेंगे सर आप? इसका तो एक ही जवाब है, यथाशीघ्र। देखिए, हर पहलू पे विचार विमर्श होगा और हम लोग कोशिश में है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और जो जितने भी जिताऊ कैंडिडेट हैं वो उनके नाम आगे निकल करके आए हैं और सबसे बड़ी बात कि सर्वसहमति से निकल करके आए हैं। इसी पे आज यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और मुझे लगता है कि हम लोग सही फैसले लेकर यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ भी बड़ा परिवार है, रूठा मनाई चलती है। हम अपने परिवार में जो भी लोग ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं उसको कोई दुख है तो उसके दुख को हम बांटने का काम करेंगे और उसको मनाने का भी काम करेंगे। और रहा सवाल इसका, अगर कोई अच्छे लोग हमारे यहाँ विचारधारा में कांग्रेस के साथ आना चाहेंगे तो उनका तो खुले दिल से हार्दिक स्वागत है। कल जनरल खंडूरी साहब के बेटे ने वहाँ उत्तराखंड में ज्वाइन किया है, तो अच्छे लोगों का हार्दिक स्वागत हम लोग करेंगे। कब तक ये फाइनल कर लेंगे सर आप? इसका तो एक ही जवाब है, यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र जो है तमाम चीजों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और लगातार मंथन हम यहां पर कर रहे हैं। जो अच्छे चेहरे हैं उनका स्वागत है, ये कहते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन आज क्या कुछ निकलेगा इस बैठक में से, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई, सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, ताजा क्या अपडेट फिलहाल आपके पास है? क्योंकि जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री जो हैं गहलोत वो पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट जो हैं वो पहुंच चुके हैं, अविनाश पांडे जैसे जो सरीखे लोग हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। अभी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है शुरू हुई है? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरीके से जो बैठक का जो खास लबोलुबाब कहा जा सकता है वो ये है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं 25 के 25 उन उम्मीदवारों को लेकर के लंबा मंथन शुरू हुआ है। और अभी जो आपने जैसे बताया कि सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे और तमाम जो सह प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं और बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, जो अपने लोग हैं जो कांग्रेस के जो उम्मीदवारी जता रहे हैं और या थोड़े रूठे हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए, इस मुद्दे को लेकर के केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे, सीएम अशोक गहलोत आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो अपने लोग हैं उनको किस तरीके से सेटिस्फाइड करें और किस तरीके से वो टिकट मांग रहे हैं उनको या तो टिकट दी जाए या फिर उनको सेटिस्फाइड किया जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर पहलू पर तमाम जो चुनौतियां हैं कांग्रेस की, उन मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। खासतौर से जो उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा और जो कई गहलोत कैबिनेट के जो बैठक मंत्री हैं उनको चुनाव लड़वाने को लेकर, विधायकों को चुनाव लड़वाने को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में जो सभी बड़े नेता कहा जा रहा था कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ अंतिम मोड़ पर कि सबको चुनाव लड़ना पड़ा और तमाम दिग्गज चुनाव लड़े और अधिकतर जो जीत कर आए और गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी बने, तो उनको लोकसभा में उतार करके कांग्रेस चाहती है कि बड़ा नाम और बड़ा चेहरा उतार करके भाजपा को है शिकस्त दी जा सकती है। इस प्रकार से प्लानिंग की जा रही है और उसमें कई मंत्री भी हैं गहलोत कैबिनेट के और कई विधायक हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बाड़मेर से खबर आ रही कि हरीश चौधरी जो टिकट मांग रहे हैं, हरीश चौधरी और मानवेंद्र सिंह भी टिकट मांग रहे हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं,
उनको लेकर हरीश चौधरी जिस तरीके से उनका जो अग्रेसिव मूड है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हरीश चौधरी और लालचंद कटारिया, रघु शर्मा सहित तमाम जो मंत्री है गहलोत कैबिनेट के, वो भी इस 15 GRG की बैठक में मौजूद हैं और जो हरीश चौधरी को खासतौर से मनाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं रामेश्वर डूडी जो है, जो लोग विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उनको कहीं से चुनाव लड़वाने को लेकर या नहीं लड़वाया जाए उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज की बैठक कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है और आज की बैठक में जिस तरीके से चर्चा होगी वो सबसे अहम होगी और क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जी, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आज पहले चरण की जो तमाम सीटें हैं उसके बारे में कम से कम टिकट जो है कंफर्म होंगे, कुछ नाम जो है वो सामने आएंगे? जी सुमित, बिल्कुल नाम सब साफ तौर से सामने तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी जो है चर्चा की कर ली जाएगी और नाम जो फाइनल कर लिए जाएंगे और CEC को जो भेजने हैं नाम, वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी आज की बैठक में। और कौन जो कांग्रेस का चेहरा होगा, नंबर 1 और नंबर 2, मतलब जो पैनल के रूप में नाम जाने हैं कि 1 नंबर पे ये है और 2 नंबर पे, ऐसा पैनल बना करके CEC को भेजा जा सकता है। और आज लगभग अधिकतम सीटों पर जो है चर्चा होने की संभावना है और कुछ सीटें हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जिस पर कई बड़े नेताओं को उतारे जाने की बात है, उस सीटों को लेकर भी आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। मनोहर, क्योंकि इसका जिक्र आपने यहां पर किया कि अब जो है हालात जिस तरीके के बदले हुए हैं, विधानसभा चुनाव में भी देखा कि दिग्गजों पर जो है दांव खेलती हुई पार्टी नजर आई थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। चुनौती सबसे बड़ी इस वक्त कांग्रेस अपने लिए क्या मानकर चल रही है, जिन तमाम चीजों को इस बैठक में भी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए चुनौती सबसे अहम यह है कि कुछ ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की, 10 एक सीटें, जिन पर उनको योग्य उम्मीदवार जिताऊ चेहरा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो कुछ विधायक और जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको उतारने की बात चल रही है। ये चुनौती, क्योंकि कई मंत्री जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी को जो बड़ा जो एक रिजल्ट देना है उसको लेकर के जो बड़े चेहरों को उतारना है, इसलिए आलाकमान और जो है प्रदेश संगठन मिलकर के ये विचार कर रहे हैं कि इन मंत्रियों को किस तरीके से मना करके लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरी चुनौती ये है कि अपने लोग जो रूठे हुए थे विधानसभा में उनको कैसे साथ लें और लोकसभा में उनको साथ लेकर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। और जिस तरीके से 2014 में जो भाजपा ने तमाम सीटें जीती है, उनको देखते हुए किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि यहाँ गहलोत की कांग्रेस की सरकार होती है। यानी मनोहर, ये कहा जा सकता है कि फूंक कर कदम जो है वो रखना चाहती है इस वक्त कांग्रेस, और रणनीतिक लिहाज से भी जो फिलहाल की बदली हुई परिस्थितियां हैं, विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की तमाम कोशिशें की गई थी पार्टी की तरफ से और उसका नतीजा भी सामने आया था कि जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने सीटें जीतकर दी थी। लोकसभा चुनाव में भी कम से कम कोशिश जो है वो यही करते हुए कांग्रेस यहां पर नजर आ सकती है। बहरहाल क्या कुछ निकलता है बैठक से, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आपके पास हम लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।